Hello friends, myself Dr. Pooja Agarwal and today I am going to discuss a very important topic, that is the treatment if at all you get dental cavities. फ्रेंड्स, आई थिंक हर डेंटल क्लिनिक पे सबसे कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल आप लोगों की तरफ से होता है कि दांतों में अगर कैविटी हो जाए उसका क्या इलाज होना चाहिए. So today I am going to discuss on this topic only. Kindly pay attention and listen carefully because शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक कर पाऊँ और एक अवेयरनेस ला पाऊँ कि अगर कैविटी हुई है तो किस स्टेज पे क्या इलाज होना चाहिए और वो कंफ्यूजन जो आप लोगों के माइंड में रन करता है उसको दूर कर पाऊँ. सो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं दांत में कैविटी के क्या इलाज हो सकते हैं. सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका दांत होता है, इसकी ऊपरी लेयर को हम इनेमल कहते हैं जो वाइट कलर की दिखाई गई है. अंदर की लेयर को जो येलो कलर की है इसे हम डेंटिन कहते हैं और जो रेड कलर की है इसे हम नर्व या पल्प कहते हैं. अगर दांतों में कैविटेशन होता है तो लेयर बाय लेयर वो आपके दांत को डैमेज करती है. कभी कभी ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है कि इनेमल इंटैक्ट है और अंदर ही अंदर दांत खराब हो जाए. यूजुअली कॉमनली अगर इनेमल खराब होता है फिर धीरे धीरे डेंटिन खराब होता है फिर धीरे धीरे कैविटी पल तक पहुंचती है. तो जैसे जैसे दांतों की डिफरेंट लेयर्स तक कैविटी पहुंचती है उसी हिसाब से उसके इलाज भी किए जाते हैं. सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. वो आपके डेंटिस्ट दूर करते हैं कि किस स्टेज पे कैविटी है और उसका क्या इलाज होना चाहिए. अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेज जिसमें एक पिट कैविटी होती है, ये जो आपके दांत की संरचना है जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी दाढ़ों में ये जो प्लस का निशान होता है इसे हमारी भाषा में पिट और फिशर्स कहते हैं. अगर कैविटी पिट या फिशर को इंक्लूड कर रही है, इनेमल की ऊपरी ही लेयर तक इंक्लूडेड है, डेंटिन तक नहीं गई है, ऐसी स्थिति में यूजुअली आपको सेंसिटिविटी नहीं होती, पेन नहीं होता, केवल हल्का फुल्का खाना फंसता है. अगर कैविटी बहुत ही छोटी है तो शायद खाना भी नहीं फंसेगा और थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा बहुत खाना फंसेगा या फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम होगी. इट मीन्स जो अभी कैविटी है वो ऊपरी लेयर इनेमल तक ही है. ऐसे केस में ईदर यू कैन गो टू योर डेंटिस्ट एंड आस्क हिम वेदर यू नीड फिलिंग और नॉट. अगर आपके डेंटिस्ट ये कहते हैं कि आपको इस स्टेज पे फिलिंग की ज़रूरत है तो आप फिलिंग करवाइए. अगर आपके डेंटिस्ट ये कहते हैं कि ये कैविटी इतनी छोटी है कि इसमें फिलिंग के करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अच्छे से अगर ब्रशिंग की जाए तो ये इतनी इनिशियल स्टेज पे है कि ये फर्दर प्रोग्रेस ही नहीं करेगी क्योंकि अभी इतनी छोटी है कि इसकी फिलिंग भी नहीं हो सकती. सो दैट योर डेंटिस्ट इज गोइंग टू डिसाइड. होता क्या है, यूजुअली हम खुद ही घर में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फिलिंग की ज़रूरत है या नहीं है. और अक्सर ये होता है कि लोगों के मन में ये धारणा होती है कि अगर सेंसिटिविटी नहीं है, दर्द नहीं है तो हमें भरवाने की ज़रूरत नहीं है. फिर होती है प्रॉब्लम, फिर कैविटी आपकी प्रोग्रेस करती है. सो काइंडली गो टू द डेंटिस्ट और आप उनसे परामर्श करें कि क्या ये इतनी इनिशियल स्टेज पे है कि अगर प्रॉपर ब्रशिंग करते रहें तो उसको भराने की ज़रूरत नहीं है, या ये इनिशियल स्टेज पे है एंड इट इज़ मैंडेटरी टू गेट इट फिल्ड टू स्टॉप इट्स प्रोग्रेशन फर्दर टू डेंटिन और पल्प. सो ये हो गई स्टेज 1. अब अगर हम बात करें स्टेज 2 के जिसमें ये डेंटिन तक पहुंच जाती है. सपोज अब आपको पेन नहीं हुआ, सेंसिटिविटी नहीं हुई और आपने सोचा फिलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी और अब कैविटेशन तो अपना प्रोग्रेस करेगा, धीरे धीरे वो डेंटिन तक पहुंचेगा, येलो लेयर तक जो दिखाई गई है. अगर वो डेंटिन तक पहुंच जाता है तो 101% आपको खाना भी फंसता है और थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी भी होने लगती है. कई लोग इस तरह के सिम्टम क्लिनिक पे बताते हैं कि हमें करंट जैसा लगता है, या कई लोग कहते हैं दबाव नहीं लगता, कई लोग कहते हैं मैं खाना नहीं खा पाता, कई लोग कहते हैं कि खाना फंसने से इरिटेशन होती है, मीठा खाते हैं तो चिपक जाता है. अगर आप में से कोई भी इस स्टेज पे कैविटी को फील कर रहा है, इस तरह के सिम्टम आपको हो रहे हैं,
then you actually need to visit your dentist, and your dentist is going to decide that it should get filled. Whether you need x-ray or not, that your dentist is going to decide. थर्ड स्टेज आता है कि डेंटिन से होते होते अब कैविटी पल्प तक पहुंच जाए। सपोज आपकी कैविटी डेंटिन तक आ गई, आपने फिलिंग नहीं कराई, आप नज़दीकी केमिस्ट से कोई दवाई ले आते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन सिनेरियो है कि अपना गए केमिस्ट से मेडिसिन ले आई, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया, खुद ही कॉटन लगा लिया, खाना फंसा तो टूथपिक से निकाल दिया, और इस तरह से करके उसको हम टालते चले गए, कैविटी प्रोग्रेस कर गई और अब नर्व तक पहुंच गई। वंस योर कैविटेशन टच टू योर नर्व और पल्प, you actually feel shooting pain. Acute pain भी होता है, sensitivity भी होती है फ्रेंड्स, एंड देन यू रश टू द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट एक्सरे लेते हैं और वो बताते हैं कि अब तो इसको फिल नहीं कर सकते, पहले रूट कैनाल होगा, उसके बाद इसमें फिलिंग होके कैप लगेगा। एंड देन आप परेशान होते हैं कि काश मैंने पहले ही फिलिंग करा ली होती। आई हैव सीन कि इस स्टेज पे भी कुछ लोग नहीं जाते हैं फिलिंग कराने, एंड व्हाट दे डू कि वो खुद ही एंटीबायोटिक भी खा लेते हैं, एंटासिड्स भी खा लेते हैं, पेन किलर भी खा लेते हैं, और थोड़े टाइम के लिए दांत के दर्द को दबा देते हैं। एंड फ्रेंड्स बिलीव मी, दांत का दर्द इंटरमिटेंट होता है, ये 15-20 दिन होगा, फिर 15-20 दिन आपके निकल जाएंगे, फिर 15-20 दिन पेन होगा, आपने पेन किलर खा लिया, एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया, फिर 15 दिन निकल जाएंगे, और ऐसे करते करते तब इन्फेक्शन कई बार रूट के नर्व के नीचे भी चला जाता है, जिसे हम पेरिअपाइकल एब्सेस या नर्व के नीचे, रूट के नीचे जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाता है, और तब दांत का प्रोग्नोसिस भी पुअर हो जाता है। प्रोग्नोसिस अगर बोले तो दांत के जो चलने की लॉन्जिविटी है वही कम हो जाती है। डॉक्टर कैन डू योर ट्रीटमेंट, बट अगर दांत की कंडीशन इतनी ज़्यादा आप ख़राब करके डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके जो प्रोग्रेशन है, उसका जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर हो जाता है। दांत बच जाता है पर वो कितना लंबा चलेगा वो फिर मुश्किल होता है कहना। सो दीज आर दी डिफरेंट स्टेजेस जो मैंने आपके सामने बताई हैं कि किस स्टेज पे कैविटी होती है तो आपको क्या करना चाहिए। एंड आई होप इससे आपको एक क्लियरिटी आई होगी, एक विजन बना होगा कि अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो अब हमें फर्दर क्या करना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।